कहने लगे मांग लो। अरे क्या मांगना चाहते हो? जवाब दियो महाराज, मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या? मेरे पास में एक बेटी है, थोड़ा धन चाहिए, मैं उसके पीले हाथ कर देना चाहता हूं। क्या जवाब दिया? हाँ। अरे महाराज आप संत हो, मांगो। अरे क्या मांगना चाहते हो? लेकिन भैया साधु भूको भाव को, धन को भूको नाय, और जो साधु धन को भूको है वो साधु हते नाय। अरे तुम तो संत हो, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है, पूजा पाठ करना है, मांग लो। क्या मांगना चाहते हो? जवाब दियो महाराज, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात बताओ, 3 बार कह दो कि दूंगा दूंगा। हरिचंद कहने लगे बार बार क्यों कहलवा रहे हो, मांगो। और बोले अरे बाबा बात बताई दी जो मन की, जवाब दिया है। अरे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? दिल खोल के मांगो। मेरे बहन भाइयों, उसी समय जवाब दिया है महाराज हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्यों? हमारे लिए थोड़ा दान चाहिए, तुच्छ दान चाहिए। कहने लगे महाराज देना चाहते हो तो आपके पास में यहाँ क्या है? जवाब दिया हमारे पास यहाँ और कुछ नहीं है, कुंजी लगाम है। कहा इसी का संकल्प छोड़ दो। महाराज राजा ने सोचा नहीं, हरिश्चंद्र ने कुछ ध्यान नहीं किया और कुंजी लगाम का संकल्प ही छोड़ दिया। भाइयों, जैसे ही कुंजी और लगाम का संकल्प छोड़ा, भगवत प्रेमियों अब तो विचार कियो है और कुछ मांग लो। महाराज आपने मांगा लेकिन मांग नहीं जाना। अरे और कुछ मांगो। आप कुंजी लगाम में क्या कर लोगे? जवाब दिया और कुछ देना चाहते हो तो ऐसा करो, 60 भार सोना और दे दो। संकलक की पढ़ाई में भैया 60 भार सोना और दे दिया और कहा महाराज चलो दरबार के लिए चलो, मैं तुम्हारे लिए अपने दरबार से 60 भार सोना और दूंगा। भाइयों, जैसे ही हरिश्चंद्र अपने दरबार में पहुंचे, लेकिन सज्जनों जैसे ही दरबार में पहुंचे हैं, जवाब दिया है नौकर को, मंत्री से कहा मंत्री भैया एक काम करो, ऐसा करो कि महाराज जी के लिए 60 भार सोना खजाने में से निकाल के दो।
कहने लगे इसका मतलब महाराज हमें एक बात बताओ जो कुंजी लगा में बुकाएं। सोई विश्वामित्र कहने लगे क्यों महाराज, तुम्हारे लिए नहीं मालूम है कि कुंजी लगाम में मेरा सब कुछ हो गया। अरे ये नौकर पर तुम अधिकार चला रहे हो, ये नौकर मेरा है, ये धन दौलत सब मेरी है। और महाराज उसी समय हरिश्चंद्र को ऐसा मालूम पड़ा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। और महाराज और हरिश्चंद्र सोचने लगे परमात्मा मुझसे बहुत बड़ी भूल बन गई। और भाइयों उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे क्षमा करना, मेरी एक पत्नी है धर्म पत्नी, उसके पास में जाकर के पूछ लेता हूँ तारा। और तारा के पास जैसे ही पहुंचे भाइयों, लेकिन देखा उसी समय आवत पिया निहारी, खड़ी भई नारी के पलंग नवायो। अरे सैया के दन काजी रे के पलंग ददा नवायो। और लेके बीजना मोर चढ़ी को मुखवरे दबायो। और धीरे से ही पूछन लागी मरम सने पिया हमारी। और अरे आज दार में कचकारो के पति गुस्सा लगी हमारी। बनी है मुँह पे सोने सी तकली गई कुमिलाही। सोई हाथ जोड़ के गई के गलती कौन सी बनी गई है। सोई हाथ जोड़ के गई के गलती कौन सी बन गई है। जवाब दिया अरे क्या हुआ महाराज। जवाब दिया हरिश्चंद्र कहने लगे तारा हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई। क्या हुआ? जवाब दिया एक संत आए, उन संतों ने महाराज सारा प्रमाण बताया कि संत ने सब राजपाट संपत्ति वैभव सब ले लिया दान में, सब कुछ उनका हो चुका है। तारा कहने लगी एक बात बताओ और कुछ शेष तो नहीं रह गया है। जवाब दिया हाँ रह गया है। क्या? 60 भार सोना और रह गया है शेष। उसी समय तारा कहने लगी पिया कुछ भी करो, महाराज का ऋण अदा करो, ऋण चुकाओ। लेकिन धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री को। तारा ने कह दिया महाराज चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े करके बिक जाएं, लेकिन महाराज का ऋण अदा हो जाए। लेकिन जवाब दिया है भाइयों, तारा कहने लगी है पिया क्या करोगे अब? लेकिन उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तुम्हें नहीं मालूम है, इस तीनों लोक में
राजधानी के मालिक अपने थे, लेकिन अब राज इनका हो चुका है। अब बिकने के लिए कौन सी जगह है तारा जो हम महाराज जी का ऋण अदा करें। सोई तारा कहने लगी पिया तुम्हें नहीं मालूम है एक जगह है, वो कौन सी जगह, जवाब दियो। हर त्रिशूल के ऊपर काशीपुरी हर शंकर ने बसाई। हर त्रिशूल के ऊपर सैया रे हर काशीपुरी बसाई। सब वेदन और ग्रंथन में, सब वेदन और ग्रंथन में प्यारी सदन बताई। महाराज अटल करत शंकर कहलाती है और वह अटल राज करते वहां पर शंकर कहलाती है। सैया वहां पे चल के अरे अरे लाला को बेच लीजिए, सैया वहां पे चल के अरे अरे लाला को बेच लीजिए। बेटा को बेच लीजिए, हाय लाला को बेच लीजिए। सैया वहां पे चल के हाय अरे लाला को बेच लीजिए। जवाब दिया स्वामी शंकर भगवान ने त्रिशूल की नोक के ऊपर काशीपुरी बसाई है और उस काशीपुरी में चल करके हम तुम बिक जाएंगे और महाराज जी का ऋण अदा कर देंगे। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री को साफ जवाब दे दिया हम बिक जाएं, अरे हमारा बेटा बिक जाए, लेकिन इन महाराज का ऋण अदा हो जाए। और मेरे बहन भाइयों उसी समय आज तारा ने जवाब दिया है। हरिश्चंद्र कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं है, और विश्वामित्र से कहा महाराज हमें काशीपुरी में चल करके बेच लो। और भाइयों उसी समय हरिश्चंद्र चले, लेकिन भक्तजनों समय ही बदल गया। हरिश्चंद्र जैसे ही अपनी राजसभा से चले कि जब हरिचंदी बिकने चले, बायाबद में शोर जीव जंतु रोने लगे, कौकन लगे मोर। अरे भैया एक राजा होकर के वो बिकने के लिए जा रहा है, समय ही बदल गया। अरे गई नगर उदासी छाई, बिकवे जाय रे तीनों प्राणी। अरे गई नगर उदासी छाई, बिकवे जाय रे तीनों प्राणी। राजा रोहिती और रानी बिकवे जाय रे तीनों प्राणी।
उसी समय तारा और महाराज हरिश्चंद्र आगे आगे जा रहे हैं, उनसे आगे विश्वामित्र चलने लगे। लेकिन अयोध्यापुरी निवासियों का सभी का बेहाल हो गया। भाइयों चलते चले जा रहे हैं और महाराज बेटा पर नहीं चला जा रहा है। समय को बदलते कोई देर नहीं लगती भाइयों। लेकिन वही हरिश्चंद्र आगे आगे जा रहे हैं, तारा पीछे पीछे जा रही है, उससे आगे बेटा जा रहा है रोहित, और रोहित पर नहीं चला जा रहा है। और भाइयों पुनः गिर जाता है जमीन पर। लेकिन बेटा को प्यास लग रही है। बेहाल हो गया भक्तजनों। सोई जवाब दियो। बेटा बार बार चिल्ला रहा है, तड़प रहा है। सोई तारा कहने लगी, सैया अरे सैया छाया में से आए ले। तारा कहने लगी, अरे सैया छाया में से आए ले।